दोस्तों, आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारत ने वो कर दिखाया जो पिछले 75 सालों में कोई नहीं कर सका। संयुक्त राष्ट्र यूएन में अब भारत की आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, बल्कि उस पर मोहर लगेगी और पूरी दुनिया उसे मानेगी। हाँ दोस्तों, भारत को अब मिल गई है वीटो पावर की ताकत। कभी सिर्फ डेवलपिंग नेशन कहकर नजरअंदाज किया जाने वाला भारत आज यूएन के सबसे ताकतवर देशों की बराबरी में खड़ा है और इस फैसले पर फाइनल मुहर लग चुकी है। चलिए समझते हैं आखिर वीटो पावर होती क्या है, भारत को यह ताकत कैसे मिली, कौन से देश भारत के साथ खड़े हुए और अब दुनिया की राजनीति में क्या भूचाल आने वाला है। वीटो पावर क्या होती है? स्क्रीन पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का दृश्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था है, जहां अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए जाते हैं। यहीं तय होता है कौन सा देश गलत है, किस पर प्रतिबंध लगेंगे और कहां युद्ध रुकेगा। लेकिन इस काउंसिल में सिर्फ 5 देशों को दी गई है एक स्पेशल सुपर पावर, जिसे कहते हैं वीटो पावर। इन 5 देशों के नाम आप जानते हैं: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। अगर यूएनएससी में कोई प्रस्ताव आता है और इन 5 में से कोई भी देश वीटो कर देता है, तो वो प्रस्ताव वहीं खत्म। यानी दुनिया की 193 देशों की राय बेकार। अगर एक देश ने वीटो लगा दिया तो फैसला रुक जाएगा। यही है इस पावर की ताकत। भारत को अब तक वीटो क्यों नहीं मिली थी? अब सवाल उठता है, भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, जो हर अंतर्राष्ट्रीय मिशन में हिस्सा लेता है, जो शांति सेना में सबसे आगे है, जो अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन है, उसे अब तक ये पावर क्यों नहीं मिली? दरअसल जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना, तब भारत आजाद नहीं हुआ था। उस वक्त वीटो पावर केवल उस समय की जीतने वाली शक्तियों को दी गई थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी शक्तियों को विश्व युद्ध में शामिल थीं। भारत उस समय ब्रिटिश कॉलोनी था, इसलिए उसे इस पावर गेम से बाहर रखा गया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत अब न कॉलोनी है, न कोई कमजोर देश। आज भारत G20 का अध्यक्ष है, BRICS का अहम सदस्य है और अब यूएन में स्थायी सदस्यता और वीटीओ पावर की मांग पर पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। भारत को मिला 146 देशों का समर्थन। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में किसी बड़े बदलाव के लिए जरूरी है कि 2/3 देशों का समर्थन मिले, और भारत ने कर दिखाया। 146 देशों ने भारत को वीटो पावर देने के पक्ष में वोट किया, यानी दुनिया की 75% ताकतें अब भारत के साथ हैं। अफ्रीकी यूनियन ने कहा, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है। लातिन अमेरिका के देशों ने कहा, भारत के बिना यूएनएससी अधूरा है। और अरब देशों ने भी माना, भारत दुनिया में संतुलन लाने वाला देश है। यह ऐतिहासिक समर्थन अब किसी छोटे देश को नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति भारत को मिला है। भारत की डिप्लोमैटिक चालें, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। भारत ने पिछले 10 सालों में लगातार कूटनीतिक चालें चलीं। अमेरिका से क्यूयूएड बनाया, रूस के साथ RIC को सक्रिय किया, यूरोप और फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक डील साइन किए और अफ्रीका, लातिन अमेरिका में मानवीय सहायता देकर एक ह्यूमैनिटेरियन सुपर पावर बन गया। आज भारत की पहचान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक संतुलनकारी शक्ति, बैलेंसिंग पावर के रूप में हो चुकी है। जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा, तो दोनों भारत के साथ बने रहना चाहते हैं, क्योंकि भारत अब वैश्विक राजनीति का किंग मेकर बन चुका है। अब यूएनएससी में भारत का रोल क्या होगा? अब जब भारत को वीटो पावर मिल चुकी है, तो उसका रोल पूरी तरह बदल जाएगा। अब भारत तय करेगा किस देश पर प्रतिबंध लगेगा, किस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी और कहां पर संयुक्त राष्ट्र की सेना भेजी जाएगी। अब कोई भी प्रस्ताव भारत की मंजूरी के बिना पास नहीं होगा। यानी अब भारत की आवाज सिर्फ सलाह नहीं, एक फैसला होगी। चीन, पाकिस्तान की बेचैनी। अब बात करते हैं उन देशों की जिनके पेट में मरोड़ उठी है। चीन, जो हमेशा भारत को रोकने की कोशिश करता रहा, अब खुद बैकफुट पर है, क्योंकि अगर वो विरोध करता है तो बाकी 146 देशों की एकता उसे अलग थलग कर देगी। पाकिस्तान तो पहले ही बौखलाया हुआ है। उसका कहना है भारत को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कश्मीर में। लेकिन अब उसकी बातें दुनिया नहीं सुनती, क्योंकि अब यूएन खुद मान चुका है भारत दुनिया का एक जिम्मेदार राष्ट्र है जो शांति और विकास का समर्थक है। भारत के लिए आगे की राह। अब भारत के सामने 2 बड़े लक्ष्य हैं। एक, यूएन में स्थायी सदस्यता की औपचारिक घोषणा। 2, ग्लोबल साउथ के हितों को यूएनएससी में उठाना।
भारत अब गरीब देशों की आवाज बनेगा जो अब तक यूएनएससी में दबाई जाती थी। अब कोई पश्चिमी देश किसी छोटे राष्ट्र पर मनमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब भारत खड़ा है वीटो के साथ। दोस्तों, सोचिए, 1947 में जो देश आजाद हुआ, जिसे कभी तीसरी दुनिया कहा गया, आज वही देश दुनिया की दिशा तय करेगा। आज भारत के पास है न्यूक्लियर ताकत, स्पेस पावर, ग्लोबल इकोनॉमी में तीसरा स्थान और अब वीटो पावर। ये सिर्फ भारत की जीत नहीं, ये हर भारतीय का गर्व है। दोस्तों, कभी हमें नजरअंदाज किया गया, कभी हमारी बात नहीं सुनी गई, लेकिन आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। अब भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुका है। आज इस वीटो पावर के साथ भारत का सपना पूरा हुआ, विश्व गुरु बनने की दिशा में एक और कदम। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको भारत का ये ऐतिहासिक कदम गर्व से भर देता है तो कमेंट में लिखो भारत माता की जय और वीडियो को शेयर करो ताकि हर देशवासी जान सके कि अब भारत बोलता नहीं, फैसला करता है।